गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका ELM इंग्लिश पॉइंट सिस्टम में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उस टॉपिक का नाम है टेंस, जो हमारी छोटी से छोटी क्लासेस से शुरू होता है और बड़े से बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें हमारे से माइनर मिस्टेक्स हो जाती है। तो देखिए, टेंस के बारे में हम जनरली बातें करते हैं। टेंस का मतलब काल होता है। टेंस लैटिन या ग्रीक भाषा की टेम्पस शब्द से बना है, जिसका मतलब टाइम होता है। इसलिए फ्रेंड्स, टाइम यानी समय, और इसलिए हम इसमें टाइम की चर्चाएं करेंगे। टाइम कितने होते हैं फ्रेंड्स? टाइम 3 होते हैं। कौन कौन से? जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट है, जो चला गया है वो हमारा पास्ट है, और जो आगे आएगा वो हमारा फ्यूचर है। अब देखिए, हम इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहला काम है इनका नामकरण करना। देखते हैं, मान लेते हैं एक टेंस नाम का व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जिसका नाम है टेंस। इस टेंस नाम के व्यक्ति के 3 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र हैं? 3। क्या क्या नाम है? एक का नाम है प्रेजेंट, एक का नाम है पास्ट, और एक का नाम है फ्यूचर। टेंस नाम के व्यक्ति के कितने पुत्र होते हैं? 3 होते हैं। मैं आपको इसको कहानी से इसके नामकरण को सिखाऊंगा कि टेंस नाम का व्यक्ति है, उसके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जो हमारा वर्तमान है, पास्ट यानी भूतकाल है, और फ्यूचर यानी भविष्यकाल है। अब भैया क्या करते हैं, सबसे पहले कि प्रेजेंट की शादी कर देते हैं और इसके एक बच्चा होता है, और उस बच्चा बिल्कुल सिंपल सा होता है, जो डेफिनेट आकृति का नहीं है। इसलिए पहले बच्चे का नामकरण होता है सिंपल, जिसको हम इनडेफिनिट भी कहते हैं। इनडेफिनिट भी कहते हैं, यानी डेफिनेट नहीं है। अब उसको लगा कि भाई ये सिंपल इनडेफिनिट बच्चा है, ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में एक बच्चा और हो जाता है। बच्चे होने की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम पड़ता है? कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रोग्रेस की बात है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। यानी ये जो फैमिली है अभी परफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। अब उन्हें, ये तो सिंपल है, ये कॉन्टिन्यूस। एक दूसरा पुत्र हुआ, इसके बाद में एक और होता है, और जिसका नाम है परफेक्ट। आप कहते हैं कि परिवार क्या हो गया हमारा? परफेक्ट। परिवार कैसा हो गया? परफेक्ट फैमिली हो गई। लेकिन मित्रों, यहाँ तक बात नहीं रुकती है, और एक पुत्र रत्न की और प्राप्ति होती है, और उसका नाम आता है कि फैमिली तो परफेक्ट थी, लेकिन फिर बच्चा हो रहा है, यानी ये कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सबसे पहला काम है टेंस नाम का व्यक्ति, उसके 3 पुत्र, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के पहला लड़का सिंपल, जो सिंपल है, सादा है, इनडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है। फिर उसके एक बच्चा और होता है, यानी पुत्र कंटिन्यू हो रहे हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा कंटिन्यूअस। फिर फैमिली परफेक्ट हो गई, तो यानी परफेक्ट। फिर परफेक्ट फैमिली होने के बाद में भी एक बच्चा और होता है, तो परफेक्ट के बाद में भी कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रेजेंट के कितने भाग हुए? प्रेजेंट के कितने भाग हुए? प्रेजेंट के 4 भाग हुए। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही पास्ट के हो जाते हैं 4, और ऐसे ही फ्यूचर के हो जाते हैं। तो तीनों के कितने हो जाते हैं? टोटल 12 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 12, 12। अब देखिए, हमारे पास यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या आई कि उनके पास नाम नहीं थे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। अब इनके पास्ट के थे, इनके चारों के यही नाम थे, फ्यूचर के थे, इनके भी यही थे। अब जिसको बुलाए दूसरा आए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसके पिता का नाम उसके सामने जोड़ा, अर्थात प्रेजेंट के पुत्र हैं तो प्रेजेंट के साथ लगाएंगे
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनको पास्ट से जोड़ेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के साथ जोड़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमें इस प्रकार से इसका नामकरण कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि हम चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहला काम तो हम मोटे सरफेस लेवल पर मोटे तौर पे हम बांटे, प्रेजेंट जो टेंस है उसमें है, हो, हूँ, इस तरीके के शब्द आते हैं। हमारे पास जो पास्ट है इसमें था, थे, थी, इस तरीके के आते हैं। और हमारे पास जो फ्यूचर है इसमें गा, गे, गी, इस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे मैं कहूँ वह पढ़ता है, वह पढ़ता था, वह पढ़ेगा। अब देखिए है आ रहा है प्रेजेंट, था रहा है पास्ट, गा रहा है फ्यूचर। तीनों अलग अलग हो गए ना। हमें पता चलेगा, पहला काम है कि उसको हम टेंस को पहचाने, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। अब पहचानने के बाद में हम इनके भागों के ऊपर चलते हैं, कौन सा भाग क्या कहता है, कौन कौन सी इसमें वर्ब का प्रयोग होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात बताता हूँ, टेंस है, टेंस से किसका पता चलता है, टेंस से वर्ब की फॉर्म का पता चलता है। टेंस से वर्ब की फॉर्म का पता चलता है। और जो फॉर्म होती है, फॉर्म एक्शन को बताती है। फॉर्म किसको बताएगी, एक्शन को। और एक्शन टेंस के टाइम को बताएगा। एक्शन है वो टेंस के टाइम को बताएगा। तो सिंपल सी बात है, टेंस है, इससे किसका पता चलता है, वर्ब की फॉर्म, इससे एक्शन, एक्शन को, एक्शन क्या बताएगा, एक्शन टाइम, और टाइम किसका, किसका टाइम, वही टेंस का टाइम बताएगा। तो ये इसमें हमारे पास सीरीज है, टेंस से वर्ब की फॉर्म को पता चलता है, फॉर्म एक्शन को बताएगा, एक्शन है वो टाइम को बताएगी, वो किसके टाइम को बताएगी, टेंस के टाइम को बताएगी। और इस तरीके से हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए है, हूँ, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी। अब देखो हमारे पास इसके भाग बना लेते हैं, तीनों के अलग अलग भाग बना लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ सिंपल को, फिर लेता हूँ मैं कॉन्टिन्यूस को, फिर लेता हूँ मैं परफेक्ट को, फिर लेता हूँ मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। सिंपल, सिंपल में क्या होता है पहचान में, सा, ती, ते, ऐसे आते हैं। पास्ट में भी वही, ता, ते, ती, और इसमें वही सेम, गा, गे, गी। अब देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म, और इसमें विल, और फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स जो सेल है वो आज के इंग्लिश में सेल को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, सभी के साथ विल लगाते हैं।
इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमारे पास एच वी, इसमें डिड एच वी आती है। तो ये हमारा हुआ सिंपल। कौन सा हुआ? सिंपल। फिर लेते हैं हम कंटिन्यूस में, रहा, रही, रहे, सेम ही आएगा, रहा, रही, रहे, और इसमें भी वही एज इट इज, रहा, रही, रहे। अब देखो कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वॉज, वर, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, विल प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ये हमारे कॉन्टिन्यूस में हो गए। अब हम करते हैं तीसरा परफेक्ट। चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, ली। ये भी सेम ही आएगा, चुका, चुके, चुकी, चुका, चुके, चुकी, लिया, लिए, ली। अब इसमें क्या आता है फ्रेंड्स? हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, इसमें हैड, थर्ड फॉर्म, और इसमें विल, हैव, थर्ड फॉर्म। अब देखिए लास्ट हमारे पास आता है फ्रेंड्स, और वो लास्ट कौन सा आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें रहा, रही, रहे, सेम ही आएगा, सेम, सेम, सेम ही आएगा। इसमें समय से दिया हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? समय से, समय से, समय से। इसमें क्या आएगा? हैज, हैव, बीन, फोर्थ फॉर्म, और इसमें सिंस, फॉर, ऑल, प्लस टाइम, जो कि सिंस, फॉर, ऑल, प्लस टाइम सभी में आएगा। इसमें आ जाएगा हैड, बीन, फोर्थ फॉर्म, प्लस में ये वाले भी। फिर इसके बाद में इसमें आएगा विल, हैव, बीन, फोर्थ फॉर्म, प्लस में वही सिंस, फॉर, ऑल, प्लस टाइम। तो ये चार्ट आपके पास सामान्य से टेंसेज के हमारे पास जानकारी देती है। हिंदी पहचान, ये इंग्लिश में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन कौन सी क्या आती है। तो फ्रेंड्स इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लिखना चाहें तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए इसमें तातेती गागेगी, ता है, ती है, ते है, इसके सीरीज ता था, ती थी, ते थे, गागेगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल, फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब डू डज, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब, इसमें पहले से ही है। कॉन्टिन्यूस, रहा, रही, रहे, रहा है, रही है, रहे है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, विल बी, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, दिया है, दिए हैं। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, ली थी, दिया था, दिए थे, दी थी। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी। इसमें हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, इसमें हैड, थर्ड फॉर्म, इसमें विल हैव, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें समय से दिया हुआ मिलता है। 2 घंटे से वह पानी पी रहा है, तो 2 घंटे से समय के साथ से मिलेगा।
से रहा है नहीं मिलेगा, समय के साथ से मिलेगा। कई जगह पर से रहा है, से रही है लिखते हैं, वो गलत है, क्योंकि रहा है के साथ से शब्द नहीं मिलता, ये समय के साथ मिलता है। 2 घंटे से, 10 मिनट से, सुबह से। रहा था, रही थी, रहे थे, समय से। रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, समय से दिया हुआ मिलेगा। इसमें हैज, हैव, बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और टाइम को सिंस फॉर ऑल के साथ जोड़ेंगे। इसमें हैड, बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टाइम को सिंस फॉर ऑल के साथ जोड़ेंगे। इसमें विल, हैव, बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और टाइम को सिंस फॉर या ऑल के साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास कॉमन बातें थी टेंसेज की। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करें, किसके बारे में करें डिस्कस हम, कि हमारे पास अगर सिंगुलर प्लूरल की चर्चा करते हैं, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो देखिए इसमें कौन सा सिंगुलर है और हमारे पास कौन सा प्लूरल है। तो देखते हैं, मिटाता हूं मैं इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, सबसे पहले हमें इनकी जानकारी होना जरूरी है। देखो हमारे पास 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, ये तो फर्स्ट में आते हैं। सेकंड में यू होता है, और थर्ड में ही, सी, इट और दे। ये तीनों सिंगुलर हैं और ये प्लूरल है। तो देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर को अलग सीरीज में रखते हैं और जो बच गए उनको अलग सीरीज में रखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट। अब देखिए हमारे पास आता है सिंगुलर प्लूरल की समस्या की कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में आएगी। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक को बताएगा। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जो कि ज्यादा को बताएगा। सिंगुलर किससे शुरू होता है, एस से। किससे शुरू हुआ, एस से शुरू। किससे शुरू, सिंगुलर एस से शुरू। सिंगुलर किससे शुरू है, एस से शुरू है। जिस भी एचवी के अंत में एस लगकर आएगा वह एचवी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। वह एचवी किसके साथ लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। देखिए जैसे मैं कहूं डज, एस आ रहा है, इज एस आ रहा है, हैज एस आ रहा है, वॉज एस आ रहा है। एस 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 एस, इसका मतलब एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो ये हमारे पास सिंगुलर के साथ आएंगी, बाकी सब किसके साथ आएंगे, प्लूरल के साथ आएंगी, बाकी दूसरे पर्सन्स के साथ आएंगी। तो एस को देखना है हमें, एस अगर आपके पास मिलता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगे, बाकी सब मिलते हैं प्लूरल सब सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको टेंस की जनरल जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है उसकी पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।